नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक शांत वादी जहाँ पे सिर्फ पक्षियों की चहचहाट ही गूंजती थी, अचानक से कुछ ही क्षणों में वही वादी गोलियों के शोर, लोगों की चीखों और खून के रंग से लाल हो जाए। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव की खूबसूरत बैसारन घाटी में जो कुछ भी हुआ वो मानवता के ऊपर धब्बा बन गया है। तो आइए उस दिन की पूरी घटना को हम विस्तृत रूप में तथ्यों के साथ समझते हैं। दोपहर के लगभग 1:30 बजे थे। पर्यटक आनंद पूर्वक वैसारन घाटी में घूम रहे थे। अचानक से 5 आतंकी जो कि AK-47 M4 कार्बाइन से लैस थे और उनके पीठ पर भारी गोला बारूद के बैग थे, वो आते हैं और पर्यटकों को पहले ऑब्जर्व करते हैं पूरी तरीके से और फिर पर्यटकों से नाम पूछते हैं और उनको कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जो लोग ऐसा करने में विफल रहे उन्होंने उनको गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरे अगर घटना को हम देखें तो पर्यटकों ने एक धर्म का नाम दिया, धर्म का रूप, क्योंकि धर्म को अगर अज्ञानियों के हाथ में पड़ जाएगा और सिर्फ बिलीफ्स के रूप में अगर धर्म को हम जानते हैं तो वो धर्म बड़ा घातक रूप अंजाम लेता है, जो कि हमें इस घटना के रूप में देखने को मिला। अगर धर्म में बोध नहीं है, समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो सिर्फ मान्यताओं और धारणाओं को इसी रूप में हमें सामाजिक हिंसा के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा को ही जन्म दे सकता है। की बात करें, इसमें 24 भारतीय नागरिक, एक स्थानीय निवासी और एक नेपाली नागरिक ने अपनी जान गंवाई और 20 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हुए, जिन्हें गंभीर रूप से चोटें आई। अब इसमें हमलावर कौन थे? इसमें हमलावर की अगर बात करें तो लश्कर ए तैयबा के शीर्ष आतंकी अब्दुल कसूरी उर्फ खालिद, साथ में थे आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलब। एक स्थानीय मददगार भी था जिसका नाम आदिल ठोकर, जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी। क्योंकि इस पूरी घटना को बिना किसी निवासी के पूरी डिटेलिंग के साथ, पूरी जानकारी के साथ अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और साथ ही वो वापस जाने में भी, वहां से भागने में सफल रहे। क्योंकि पहलगांव को ही क्यों चुना गया? क्योंकि पहलगांव से जो अस्पताल था वो 50 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर किसी भी प्रकार ऐसी कोई घटना या किसी को ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो वहां से अगर लोगों को अस्पताल तक भी ले जाने में काफी समय लगेगा, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे ट्रेवल की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती और वहाँ पे स्पीड भी आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। अगर जाना है तो आपको टाइमली ट्रेवल करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पे समय लगता, तो वहाँ पे जो स्थानीय हॉस्पिटल भी था वो 50 किलोमीटर की दूरी पर था और आसपास कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था जहाँ पे लोगों को जाके दवा या कोई भी सुविधा का इलाज हो सके। संघार की कड़ी आलोचना की है और साथ में ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को सीमित किया। इसमें जल संधि निलंबित की है, व्यापार को बंद किया है और सीमाओं पर सख्ती जताई है। भारत के साथ साथ अन्य देशों ने, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सचिव ने इस पूरी घटना को आतंकवाद के वैश्विक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस आतंकवादी पूरी घटना को एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहलगांव, जो कभी पर्यटकों से पूरा भरा रहता था, अब वो पूरी तरह से वीरान है। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, होटल, टैक्सी ड्राइवर और जो ट्रेवलर और जो पूरी तरह से पर्यटन पे निर्भर थे, उनकी आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा इस पूरी घटना के। लेकिन इस तबाही के बीच भी कई स्थानीय मुसलमान सामने आए जिन्होंने पर्यटकों की मदद की, ये दिखाते हुए कि इंसानियत सबसे ऊपर है। याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म, मजहब नहीं होता, वो सिर्फ निर्दोषों का खून बहाता है। और साथ में ही ये हमें ये संदेश देता है कि हमें कई तरह की सुरक्षा, शिक्षा और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आज जो हमारी ताकतें हैं वो बहुत गलत और बहुत ही गंदे लोगों के हाथ में है, क्योंकि ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये एक बुरी लोगों के हाथ में जो ताकत है उसी का ये अंजाम और उसी का प्रारूप हमको देखने को मिला है। क्योंकि इस पूरी घटना को, इतनी बड़ी घटना को बिना किसी सशस्त्र संसाधनों के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे बहुत बड़े लोगों की शक्ति है और पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसके हाथों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तभी वो इस पूरी घटना को अंजाम देने में सफल हुए। डरेगा, हम दोबारा खड़े होंगे और हर आतंकी साजिश को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद।